हर साल दुनिया भर में हजारों लोग नए गोल्स सेट करते हैं, बेटर करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम या खुद को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन रिसर्च ये दिखाता है कि सिर्फ 8% लोग अपने गोल्स को एक्चुअली अचीव कर पाते हैं। बाकी लोग कहां चूक जाते हैं? जवाब सिंपल है, क्योंकि उनकी सोच में दम नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शंस और रिजल्ट्स का फाउंडेशन होते हैं। अगर आप छोटी सोच रखते हैं तो आपके डिसीजंस भी लिमिटेड होंगे, लेकिन अगर आप बड़ी सोच रखते हो तो आपके एक्शंस भी बोल्ड और विजनरी होंगे। यही तो एसेंस है डेविड जे श्वार्ट्ज की लेजेंडरी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का। ये किताब ये नहीं सिखाती कि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ बदलेगा। ये किताब प्रैक्टिकल टूल्स और माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बात करती है, जिससे आप अपने डेली थॉट पैटर्न्स को बदलकर ज्यादा बड़ा अचीव कर सकते हो। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो अपना करियर स्टार्ट करने जा रहा हो, एक एम्प्लॉय हो जो प्रमोशन के लिए रेडी है, या एक एंटरप्रेन्योर हो जिसे अपना बिजनेस ग्रो करना है, ये किताब हर किसी के लिए एक माइंडसेट रिवॉल्यूशन है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंस, टैलेंट और लक। इट्स प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ योर थिंकिंग। और इसी थॉट के साथ हम इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां आप सीखेंगे कैसे एक्सक्यूजेस से छुटकारा पाएं, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, कैसे लीडरशिप सोच अपनाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे बड़ी सोच का जादू अपनी लाइफ में उतारें। तो चलिए आज हम मिलकर एक ऐसी सोच का बीज बोएंगे जो आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वर्जन दिखाएगा। पहला चैप्टर है थिंक बिग टू विन बिग। जब हमने पिछले सेक्शन में कहा कि सक्सेस आपकी सोच के साइज पे डिपेंड करती है, तो सवाल ये उठता है, बड़ी सोच होती क्या है और उसका इंपैक्ट क्या होता है। डेविड इस बात को और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं, बिलीव बिग, द साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ योर बिलीफ। यानी आप जितना बड़ा सोचते हो, आप उतना ही बड़ा बन पाते हो। ये थ्योरी सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है। इसकी मिसाल है वॉल्ट डिज्नी। एक समय था जब वॉल्ट डिज्नी के सपनों को लोग मजाक समझते थे। जब उन्होंने अपना आइडिया शेयर किया, एक ऐसे थीम पार्क का जहां इमेजिनेशन जिंदा हो, जहां लोग अपने स्ट्रेस भूल जाएं, लोगों ने कहा, यह आइडिया बहुत बड़ा है, यह कभी नहीं चलेगा। इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया, दोस्तों ने हाथ खींच लिया, लेकिन वॉल्ट ने अपने बिलीफ को छोटा नहीं होने दिया। आज डिज्नीलैंड सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि इमेजिनेशन का एक सिंबल है। यही वो फर्क है स्मॉल थिंकिंग और बिग थिंकिंग में। एक छोटी सोच वाला व्यक्ति कहता है, बस मुझे एक नौकरी मिल जाए। वही बड़ी सोच वाला कहता है, मुझे ऐसी पोजीशन चाहिए जहां मैं विजन क्रिएट कर सकूं, लोगों को इंस्पायर कर सकूं। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। साइकोलॉजी के एक रिसर्च कहता है कि जिन लोगों के गोल्स बड़े होते हैं, उनका ब्रेन नेचुरली ज्यादा क्रिएटिव और सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है। उनके डिसीजंस बोल्ड होते हैं और उनका सेल्फ बिलीफ उन्हें एवरेज क्राउड से अलग बनाता है। सोच का साइज ही आपके कंफर्ट जोन का साइज डिफाइन करता है। ऑथर कहते हैं, जब भी आप कोई आइडिया सोचो, खुद से ये मत पूछो कि क्या मैं ये कर सकता हूं, बल्कि ये पूछो, मैं इसे और बड़ा कैसे बना सकता हूं। क्योंकि जब आप अपने गोल्स का साइज बड़ा करते हो, तो आपके एफर्ट्स का लेवल भी नेचुरली ऊपर चला जाता है। तो अगला स्टेप क्या है? अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या मैं छोटी सोच रहा हूं या बड़ी? अगर आप ऑनेस्टली जवाब दे पाए, तो आपके बदलाव की जर्नी यहीं से शुरू होती है। तो आप चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अब दूसरा चैप्टर है एक्सक्यूजाइटिस, द फेलियर डिजीज। जब हमने कहा कि सोच का साइज ही सक्सेस का साइज डिफाइन करता है, तो एक और चीज सामने आती है। क्या आप अपने गोल्स को रोकने के लिए खुद ही एक्सक्यूजेस क्रिएट कर रहे हो? क्योंकि जितनी ताकत बड़ी सोच में होती है, उतनी ही डिस्ट्रक्टिव ताकत होती है एक्सक्यूजेस में। ऑथर इसको कहते हैं एक्सक्यूजाइटिस, द फेलियर डिजीज। एक ऐसी सोच जो हर काम के लिए एक नया बहाना बना लेती है। और हां, इस बीमारी के सिम्टम्स बड़े ही फनी भी हो सकते हैं। मैं सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो सका क्योंकि मेरी हाइट कम है। मैं बिजनेस इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मेरी आवाज पतली है। ये सब है एक्सक्यूज ड्रिवन माइंडसेट का नतीजा। चलिए देखते हैं इस बीमारी के कुछ पॉपुलर टाइप्स। पहला है हेल्थ एक्सक्यूजेस। मैं काम नहीं कर सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती।
पर रियलिटी में हेल्थ इश्यूज को भी मैनेज करके लोग दुनिया बदल रहे हैं, जैसे कि स्टीवन हॉकिंग। दूसरा है इंटेलिजेंस एक्सक्यूजेस। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी होता है सेल्फ बिलीव और कंसिस्टेंसी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, एक्सीलेंस हैपेंस नॉट बाय एक्सीडेंट, इट इज अ प्रोसेस। तीसरा पॉइंट है एज एक्सक्यूजेस। अब मेरी उम्र निकल गई है। कर्नल सॉन्डर्स ने अपना KFC एम्पायर 65 साल की उम्र के बाद बनाया था। जब लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, उन्होंने बिजनेस प्लान बनाया। एंड फोर्थ पॉइंट है लक एक्सक्यूजेस। उसकी किस्मत अच्छी थी, मेरी नहीं। ट्रूथ यह है कि किस्मत उनका साथ देती है जो एक्शन लेते हैं, सिर्फ सपने देखने वालों का नहीं। इस बुक के ऑथर कहते हैं, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग फ्यूचर नहीं हो सकता। और इसलिए अगर आप जेन्युइनली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक काम करो, एक पेपर लो और लिखो ऐसे कौन से 3 एक्सक्यूजेस हैं जो आप बार बार देते हो। फिर उन्हें काट दो, कैंसिल करो, विजुअलाइज करो कि आप उन एक्सक्यूजेस के बिना कैसे जीते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने एक्सक्यूजेस को नहीं मारते, आप अपने गोल्स को जीत नहीं सकते। सो लेट्स मेक अ चॉइस, एक्सक्यूजेस या एग्जीक्यूशन। तो अब नेक्स्ट चैप्टर कहता है बिलीव यू कैन सक्सीड। जब आप अपने एक्सक्यूजेस को हटा देते हो तो अगला नेचुरल स्टेप आता है खुद पे बिलीव करना। लेकिन ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला है सक्सेस का। साइकोलॉजी के मुताबिक हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही काम करता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद से कहते हो मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करता है। लेकिन अगर आप बार बार खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को अचीव करने के तरीके ढूंढने लगता है। सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है अपने आप को विनर समझना। ये लाइन एक आदमी की लाइफ का सच बन गई थी, जिनका बैकग्राउंड था ऑर्डिनरी, पर उनकी सोच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक मछुआरे के बेटे जो रामेश्वरम जैसे छोटे से टाउन में पले बड़े। स्कूल जाने के लिए उनके पास शूज नहीं होते थे, कॉलेज फीस भरने के लिए न्यूज़पेपर बेचने पड़ते थे। लेकिन उन्होंने कभी खुद को बेचारा नहीं समझा। उनका बिलीव था कि मैं देश के लिए कुछ बड़ा कर सकता हूं। वही सोच उन्हें बनाती है इंडिया के मिसाइल मैन और आखिरकार राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाती है। आपका बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या लैंग्वेज स्किल्स जैसी भी हो, अगर आप खुद पे बिलीव करते हो तो दुनिया का कोई सिस्टम आपको रोक नहीं सकता। इसीलिए आज एक काम करो, मिरर के सामने जाके बोलो मैं कर सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। क्योंकि जब तक आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहोगे, दुनिया भी आपको इग्नोर करती रहेगी। आज से अपने आप को एक विनर की तरह देखना शुरू करो, क्योंकि जो अपने दिमाग में जीत गया वही जिंदगी में भी जीतता है। अगला चैप्टर है बिग थिंकर्स वर्क मोर नॉट हार्डर। जब आप खुद पे बिलीव करना शुरू कर देते हो तो एक नया सवाल खड़ा होता है, अब मैं क्या करूं? क्या हर वक्त बिजी रहना सक्सेस की गारंटी है? तो अगला चैप्टर यही सिखाता है, बिग थिंकर्स काम ज्यादा नहीं करते, वो काम बेटर करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत का नहीं, स्मार्ट डायरेक्शन में मेहनत का रिजल्ट होता है। आजकल की दुनिया में बिजी रहना एक बैज बन गया है। लोग कहते हैं मैं इतना बिजी हूं कि खाने का टाइम भी नहीं है। लेकिन बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। बिग थिंकर्स का फोकस होता है रिजल्ट्स पे, ना कि सिर्फ एक्टिविटी पे। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, फोकस मीन्स सेइंग नो टू 1000 थिंग्स। ये लाइन उनकी जिंदगी का प्रिंसिपल थी। उन्होंने एप्पल में सिर्फ वही चीजें बनाई जो जेन्युइनली इंपैक्ट क्रिएट कर सकती थी, बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया। तो अगर आप भी अपने गोल्स को बड़ी सोच से अचीव करना चाहते हो तो अपने डेली टू डू लिस्ट को स्मार्टली फिल्टर करो। सिर्फ काम करते रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काम करना इंपॉर्टेंट है जो आपको आपके गोल के करीब ले जाए। ऑथर एक सिंपल टेक्निक सजेस्ट करते हैं, आज ही एक काम करो, अपनी डेली टू डू लिस्ट उठाओ और उसमें से एक ऐसा टास्क आइडेंटिफाई करो जो सिर्फ बिजी बनाता है, प्रोडक्टिव नहीं। उसे तुरंत हटा दो। ये छोटी एक्सरसाइज आपकी सोच में क्लैरिटी लाएगी
और जब क्लैरिटी आती है तो डिसीजंस शार्प होते हैं और रिजल्ट्स पावरफुल। तो आप चलिए अगले चैप्टर में जाते हैं, जहां हम बात करेंगे उस एनवायरनमेंट की जो आपकी सोच को या तो उड़ान देता है या उसे नीचे खींचता है। अगला चैप्टर है एनवायरनमेंट शेप्स थिंकिंग। जब हमने पिछले पार्ट में यह समझा कि सिर्फ काम करना नहीं, सही काम करना इंपॉर्टेंट है, तो एक और फैक्टर है जो आपके काम और सोच दोनों को साइलेंटली कंट्रोल करता है, आपका एनवायरनमेंट। ऑथर इस कॉन्सेप्ट को सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, गो फर्स्ट क्लास इन एवरीथिंग यू डू। यानी सिर्फ काम में ही नहीं, अपने आसपास के लोगों, हैबिट्स और एटमॉस्फेयर में भी एक्सेलेंस चूज करो, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं वैसा ही हमारा माइंडसेट बन जाता है। आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच का मिरर बन जाता है। अगर आप हर वक्त नेगेटिव, कंप्लेंट करने वाले या सिर्फ सेफ जोन में जीने वाले लोगों के साथ हो, तो धीरे धीरे आप भी वही बन जाते हो, चाहे आपकी पोटेंशियल कितनी भी बड़ी हो। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच हो जो सपने देखते हैं, एक्शन लेते हैं, फेलियर से डरते नहीं, तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगती है। अगर एक एग्जांपल लें तो सोचो, एक स्ट्रगलर एक्टर मुंबई आता है। शुरुआत में वो कंफ्यूज्ड है, लॉस्ट है, लेकिन फिर उसकी दोस्ती ऐसे लोगों से होती है जो थिएटर करते हैं, ऑडिशंस में बिलीव रखते हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। वही एनवायरनमेंट उसे पुश करता है ड्रीम चेस करने के लिए। वक्त के साथ वो एक्टर बन जाता है बड़ा स्टार। आयुष्मान खुराना जैसे कई लोगों की जर्नी में ऐसा एनवायरनमेंट टर्निंग पॉइंट बना है। तो आप क्या कर सकते हो? सराउंड योरसेल्फ विद बिग थिंकर्स। ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो नए आइडियाज में बिलीव रखते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, चैलेंज करते हैं ग्रो करने के लिए। कट ऑफ टॉक्सिक पीपल। वो लोग जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, आपकी एनर्जी चूसते हैं, उनसे इमोशनल डिस्टेंस बनाना जरूरी है। आपका फिजिकल एनवायरनमेंट हो या डिजिटल, दोनों को क्लीन और ग्रोथ फ्रेंडली बनाओ। आखिर में आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आज आप किसके बीच जी रहे हो। तो अब चलिए अगले चैप्टर में एक और माइंडसेट बैरियर तोड़ते हैं, फियर का बैरियर, और देखते हैं कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करके हम अपने डर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला चैप्टर, बिल्ड कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रॉय फियर। जब आप अपने एनवायरनमेंट को अपग्रेड कर लेते हो तो आपकी सोच और एक्शंस दोनों का लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन एक इनविजिबल वॉल अब भी रहती है, डर। ऑथर कहते हैं, फियर इज रियल बट इट्स ऑल्सो रिमूवेबल। और साइंस भी ये मानता है, फियर ग्रोज विद अवॉइडेंस। जितना आप किसी चीज से भागते हो, वो आपके दिमाग में उतना ही बड़ा भूत बन जाता है। एक छोटी सी स्पीच देना हो, नए लोगों से बात करनी हो या जॉब इंटरव्यू अटेंड करना हो, अगर हम उस सिचुएशन से बचने लगते हैं तो हम अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए इस बुक में लिखा है, एक्शन क्योर्स फियर। जब आप उस काम की तरफ एक छोटा स्टेप लेते हो जिसका डर लगता है, तो आपका दिमाग प्रूफ कलेक्ट करता है कि मैं कर सकता हूं। और जब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है, तब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हो, जैसे ओपरा विनफ्रे ने किया। एक ऐसे बैकग्राउंड से आई ओपरा जहां पॉवर्टी थी, अब्यूज था, ट्रॉमा था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पास्ट को फ्यूचर डिफाइन नहीं करने देंगी। वो टीवी शो की दुनिया में आई, अपनी वॉइस बनाई, अपनी पहचान बनाई, और आज दुनिया उन्हें मीडिया क्वीन कहती है। उनका कॉन्फिडेंस, उनका बिलीफ, उनकी स्टोरी का सबसे बड़ा हीरो है। तो आप क्या कर सकते हो? आज एक छोटी सी चैलेंज लो। वो एक काम करो जिसका डर लगता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, बस किसी अननोन से बात करना या स्टेज पे एक लाइन बोलना, लेकिन वो एक कदम आपके फियर को पीछे छोड़कर कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाता है। क्योंकि डर हमेशा रहता है, लेकिन जीत उसे की होती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अब चलते हैं लीडरशिप जोन की तरफ, जहां सोच के लेवल पे ही लीडरशिप डेवलप होती है। ये चैप्टर कहता है, थिंक लाइक अ लीडर। जब आप डर के आगे कदम बढ़ा लेते हो तो आप एक नए जोन में एंटर करते हो, लीडरशिप जोन। लीडरशिप बैज या पोजीशन से नहीं आती। लीडरशिप होती है एक सोच। लीडर सोचता कैसे है? ये 3 क्वालिटीज हर ग्रेट लीडर में होती हैं। पहला, सॉल्यूशन पे फोकस। जब प्रॉब्लम आए तो कंप्लेन नहीं करता, सॉल्यूशन ढूंढता है। दूसरा है दूसरों को अपलिफ्ट करना। अपने टीम, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को इंस्पायर करता है। और तीसरा है इनिशिएटिव लेना। वो रुकता नहीं, पहला कदम खुद उठाता है।
और इस माइंडसेट का बेस्ट एग्जाम्पल है सर रतन टाटा। उन्होंने टाटा ग्रुप को सिर्फ बिजनेस एम्पायर नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी आइडेंटिटी दी जहां पीपल फर्स्ट थिंकिंग सबसे ऊपर है। चाहे नैनो कार लॉन्च हो या ताज होटल अटैक के बाद एम्प्लॉय केयर, रतन टाटा हर बार ये दिखाते हैं कि लीडर वही होता है जो सबसे पहले लोगों के बारे में सोचे। ऑथर कहते हैं, थिंक लाइक अ लीडर एंड यू विल बिकम वन। आपको किसी टीम का बॉस नहीं बनना है, लेकिन आप लीडर माइंडसेट आज से शुरू कर सकते हो। छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करो। आज किसी एक पर्सन को एनकरेज करो, उसकी तारीफ करो, उसे इंस्पायर करो, जैसे किसी ने आपको कभी बोला हो तू कर सकता है, और उस एक लाइन ने आपका दिन बदल दिया हो। वैसे ही आप भी किसी और का दिन बना सकते हो, क्योंकि असली लीडर वही होता है जो सबसे पहले दूसरों के लिए सोचता है और सबसे पहले कदम उठाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी सिचुएशन में हो, सोचो मैं ये कैसे बेटर कर सकता हूं, नॉट फॉर योरसेल्फ बट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। अब बात करते हैं एक और लीडरशिप क्वालिटी की जो हर बड़े थिंकर में होती है, गोल्स। बिग, क्लियर, स्पेसिफिक गोल्स। अब अगला और आखिरी चैप्टर है सेट क्लियर गोल्स एंड विजुअलाइज सक्सेस। लीडर बनने का पहला स्टेप होता है डायरेक्शन, और डायरेक्शन के बिना चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, मंजिल नहीं मिलती। इसीलिए बड़े थिंकर्स हमेशा एक काम पे फोकस करते हैं, गोल क्लैरिटी। ऑथर लिखते हैं, वेयर यू एम डिटर्मिन्स वेयर यू लैंड। अगर आपके गोल्स वेग हैं, जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो सक्सेस भी वेग ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है कि 6 महीने में अपनी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करनी है, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा। सोच के देखिए, एक आर्चर बिना टारगेट के तीर चलाए तो क्या होगा? वो हर बार फेल होगा। लेकिन जब वो टारगेट क्लियरली देखता है, विजुअलाइज करता है, तो हर एक्शन उसी गोल की तरफ चलता है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जो बड़े लोग डेली यूज करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लें, तो वो हर मैच से पहले आंखें बंद करके अपनी इनिंग्स इमेजिन करते थे, शॉट, फील्ड, बॉल, सब कुछ। क्योंकि जब आप अपनी जीत को पहले से दिमाग में देख लेते हो, तो आपका सबकॉन्शियस उस सक्सेस के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो? आज अपने एक गोल को पेपर पे लिखो, उसके सामने एक डेट लिखो, डेडलाइन। फिर 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके उस गोल को पूरा होता हुआ इमेजिन करो। अपने आप को सक्सेस सेलिब्रेट करते हुए देखो, कैसे फील हो रहा है, कौन है आसपास, क्या कर रहे हो तुम। ये सिंपल विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को एक रोड मैप दे देती है, और फिर हर दिन काम उसी डायरेक्शन में होने लगता है। और याद रखो, जो दिखता है वही होता है। बिना डायरेक्शन के आप बस बिजी रहोगे, डायरेक्शन के साथ आप प्रोडक्टिव बनोगे। तो अब चलते हैं हमारे कंक्लूजन की ओर। तो अब अगर आप यहां तक आ गए हो, तो एक बात तय है, आप एक बिग थिंकर हो, क्योंकि सिर्फ वही लोग एंड तक देखते हैं जो अपनी सोच और जिंदगी दोनों बदलना चाहते हैं। चलिए एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। बड़े सोचो, क्योंकि छोटी सोच सिर्फ छोटी जिंदगी देती है। एक्सक्यूजेस मत दो, क्योंकि हर एक्सक्यूज एक छुपा हुआ फियर होता है। खुद पे विश्वास रखो, सेल्फ बिलीफ ही असली पावर है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, एक्शंस ही डर मिटाता है। लीडरशिप सोच अपनाओ, इंस्पायर करो, अपलिफ्ट करो, ग्रो करो। एनवायरनमेंट चेंज करो, बड़े लोगों के बीच रहना शुरू करो। गोल्स क्लियर रखो, और जीत को पहले दिमाग में जीतो। और सबसे इंपॉर्टेंट, रोज छोटी जीत की आदत डालो, क्योंकि सक्सेस कोई एक बड़ा जंप नहीं होता, वो होती है छोटी छोटी कंसिस्टेंट लीप्स। आपके अंदर वो पावर है जो दुनिया को इंस्पायर कर सकती है। बस एक डिसीजन चाहिए। तो अब आपकी बारी है। कमेंट करो, अपना एक बड़ा ड्रीम नीचे लिखो, लाइक शेयर करो अगर आप भी बिलीव करते हो बिग थिंकिंग में। सब्सक्राइब करो ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विजन के साथ। और याद रखो, बड़ा सोचो, बड़ा बनो। धन्यवाद।